जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने कृष्ण प्रेम की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ये सच्ची घटना आपको कृष्ण प्रेम में और रंग देगी। एक कांता बाई थी जिसकी एक पुत्री थी। कांता बाई के घर में बस 2 ही लोग थे, वो और उसकी पुत्री। कुछ वर्ष बाद कांता बाई ने अपनी पुत्री का विवाह पास के ही गाँव में कर दिया था। कांताबाई पुत्री के विवाह करने के बाद वो अकेले पड़ गई थी। उसका मन नहीं लगता था, तो एक दिन वो वृंदावन गई और वृंदावन से उसने ठाकुर जी की मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीद कर लाई। वृंदावन से आने के बाद उसने ठाकुर जी लड्डू गोपाल का बहुत ख्याल रखा। लड्डू गोपाल को वो अपने पुत्र के समान मानती थी। उसे खिलाती पिलाती नहलाती। वो समझती कि उसके घर में अब 2 सदस्य हैं, वो और उसके लाला। लाला से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ही स्नेह लगाए रहती थी। अब वो समझती थी कि उसकी 2 संतान हैं, एक लाला और एक उसकी बेटी। एक दिन उसने लाला को भोजन करा के फिर खुद भोजन करके लाला को सुलाने के बाद वो खुद भी सोने चली गई। जब वो सो रही थी तो उससे बहुत तेज़ हिचकियाँ आने लगी। उसे इतनी तेज़ हिचकियाँ आने लगी कि वो हिचकी से बहुत परेशान हो गई थी। परेशान होकर वो पानी पी और पानी पीने के बाद लड्डू गोपाल के पास गई और लड्डू गोपाल को उठाया और बैठकर बोला कि आपने मुझे याद किया क्या? मुझे तो बहुत तेज़ हिचकियाँ आ रही थी। इतने में उसकी बेटी आ गई। बेटी की जो उसने पास के गांव में शादी किया था, उसने अपनी बेटी को सारी बातें बताई। तो उसकी बेटी बोलने लगी कि हाँ माँ, मैंने ही तो आपको याद किया था, इसलिए आपको इतनी तेज़ हिचकियाँ आ रही है। जब कोई अपना हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हिचकी हमें तभी आती है जब हमें कोई अपना सच्चे मन से याद करता है। यह बात सुनकर कांताबाई सोच में पड़ गई। वो पूरी रात सोई नहीं और बस यही सोचती रह गई कि मैं तो अपने लाला को दिन भर याद करती हूँ, तो क्या मेरे लाला को भी हिचकियाँ आती होगी और मेरे लाला हिचकियों से तो बहुत परेशान हो जाते होंगे। यह सोच कर वो सुबह और उसने लाला को अपनी बेटी को सौंप दिया और कसम खाया कि अब से वो लाला को याद नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो लाला को याद करेगी तो लाला को हिचकियाँ आएगी और हिचकियों से लाला परेशान हो जाएंगे। फिर वो लाला को याद करना बंद कर दी। जब भी उसे लाला की याद आनी थी तो वो वृंदावन जाकर लाला के दर्शन कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सो रही थी तब उसके सपने में लड्डू गोपाल आए और बोले, मैया, सब मुझे याद करते हैं कोई ना कोई स्वार्थ से, लेकिन आपने मुझे छोड़ा क्योंकि मुझे हिचकियाँ ना आए, मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। माँ, आप सच में धन्य हो, धन्य हो। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जब भी मेरे कोई भी भक्त का नाम आएगा, उसमें सबसे पहला स्थान आपका ही होगा। यह बात सुनकर कांताबाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।